सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाए, और मैं प्रभु यीशु मसीह में आशा रखकर, प्रभु में भरोसा कर विश्वास करते हुए सभी सीकेसी परिवार जो है प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में सुरक्षित हैं। प्रभु का वचन में लिखा है, यहोवा हमारा गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है और
हम उसमें छुपे हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें अपने पंखों तले छुपा कर रखता है। यीशु मसीह के बहुमूल्य पवित्र लहू से हम ढके हुए हैं, हम छुपे हुए हैं। हर एक का परिवार, हर एक का घर के चौखट जो है यीशु के लहू से ढका हुआ है, और इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे आत्मा प्राण शरीर मसीह यीशु के लहू से ढके हुए हैं। हमें कोई भी बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन हमें छू नहीं सकता। ये हमारा विश्वास हमेशा बना रहना है, और प्रभु में हम बलवंत होते हुए जाना है। प्रभु ने अपने वचन में कहा दवाई से नहीं, दवाई हमारा डॉक्टर ये सब सेकेंडरी है, वो प्राइमरी, हम कभी भी उनको पहला स्थान नहीं देना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के मार्गदर्शन को हम पहला स्थान देना चाहिए। आप यदि बीमार पड़ते हैं तो पहला आप भी कोई डॉक्टर के या कोई डॉक्टर या कोई वैद्य या कोई भी मेडिसिन्स की तरफ दौड़िए मत। आप पहला प्रभु का वचन की तरफ दौड़िए, प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु से पूछिए कि आपको तकलीफ़ क्यों हो रहा है। जो भी तकलीफ़ आपको होता होगा, या आप कोई भी कमज़ोरी से आप जाते होंगे, वीकनेस सबके शरीर में आता होगा, या कोई भी दर्द से आप गुजरते होंगे, तो पहले मैं परमेश्वर के चरणों में बैठना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के पास बैठना है और पूछना है कि मुझे प्रॉब्लम क्यों है। और प्रभु हमें बताएगा, हमें मार्गदर्शन करेगा, हमें अगुवाई करेगा, और उसी के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है। प्रभु का वचन में लिखा है पहले परमेश्वर अपने वचन को बेचकर हमें चंगाई देता है, क्योंकि हम एक बॉर्न अगेन लोग हैं, हम आत्मा में जन्म पाए हुए लोग हैं। हमारे लिए हमारा वैद्य, हमारा सब कुछ, हमारा चंगाई देने वाला प्रभु है। हमारे लिए हम पहले उसकी तरफ दौड़ना, उसके चरणों में जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम उसको आदर करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसका आदर करते हैं कि प्रभु ये शरीर आपने बनाया है, ये प्राण आपने बनाया है, ये आत्मा आपने बनाया है, और इसे कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता, किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ आपके हाथ में। हम उसका आदर करते हैं, जिसने बनाया उसके पास जाकर बैठकर हम ये बात जब करते हैं तो हम उसकी आदर करते हैं, और वो हमें चंगाई का रास्ता बताता है। वो अपने पुत्र को दिया है, बेटे को दिया है कि उसके 48 कोड़ों के द्वारा हम चंगे होते हैं, और हमें कलीसिया दिया है, प्राचीन दिए हैं। बाइबल में लिखा है वडील, मराठी में ऐसा बताया है कि कलीसिया के वडील लोगों को, मतलब पास्टर्स को या प्राचीनों को, बड़े जो आत्मा में बड़े हुए लोग हैं, उनको हम बुलाए, उनको बताए, उनको इन्फॉर्मेशन भेजें, उनको मैसेज करे, उनके साथ फ़ोन पे बात करे कि मैं ऐसा बीमार हूँ। ये बाइबल में लिखा हुआ है, हम इसको बार बार हम सुने वचनों को। तब प्रभु का वचन लिखा है वो प्रार्थना करेंगे, वो तेल लगाकर प्रार्थना करेंगे, आप चंगे हो जाएंगे। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा वो चंगे हो जाएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो ये सारी बातों को छोड़कर आप पहले किसी भी जो सेकेंडरी प्रभु ने रखा है उसकी तरफ मत जाए। तो दूसरा, हमारे लिए डॉक्टर ज़रूरत है, मेडिसिन्स की ज़रूरत है, लेकिन उसकी तरफ पहला हमारा मन, हमारा जो प्राण, जो हमारा मन जो है उसकी तरफ भागना नहीं है। अगर हम उसकी तरफ भागेंगे तो बाइबल बताते हैं मनुष्य पे भरोसा करना, और मनुष्य मतलब डॉक्टर पर भरोसा करना, या वैद्य पे भरोसा करना, या अपने खुद के बुद्धि पे भरोसा करना, अपने खुद के बल पे भरोसा करना, वो व्यक्ति श्रापित है। तो हम प्रभु में बॉर्न अगेन होकर भी, आत्मा में जन्म पाकर होके हमारा प्रभु हमारे लिए श्रापित हो गए, और हमारे जीवन से सारे व्यवस्थाओं के श्रापों को दूर किया। परमेश्वर ने डाला हुआ श्रापों को हमारे जीवन से दूर कर दिया, लेकिन हम हमारे सोच के द्वारा, हमारे हट्टीपनाओं के द्वारा हम श्रापित हो सकते हैं। तो इन सारे श्राप से दूर रहिए, पहला स्थान प्रभु को दीजिए, पहला स्थान प्रभु के वचन को दीजिए, पहला स्थान जो प्रभु कहता है कि प्रभु के साथ बैठिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु, यदि आप बीमार पड़ते हैं, आपके घर में कोई बच्चे या कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर की तरफ दौड़िए मत, मेडिसिन्स की तरफ मत दौड़िए, पहले और प्रभु के चरणों में बैठना है। वचन में ये जो लिखा है आप कलीसिया से बताइए, प्राचीनों को बताइए, वो प्रार्थना करेंगे, आप जरूर चंगा होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु ने
हमें ये बात के लिए अगुवाई किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज जो हम वचन की तरफ जाने वाले हैं, इस वचन की तरफ जाएंगे और एक छोटा प्रार्थना कर कर प्रभु के हाथ में हम सारी बातों को सौंपते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं और इस महीने के हम 14 तारीख के लिए, इस वचन के लिए जो रविवार के दिन ये वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और इस वचन को आप हमारे जीवन में आशीष कर कर भेजा है, क्योंकि वचन जैसा हम आपके सुनते हैं उस वचन में वो ताकत है, हमें बल देता है, सामर्थ देता है और आपकी महिमा में और महिमा में चलाता है। वो महिमा का धन है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें अनुग्रह दे प्रभु, हमें कृपा दे, आपके अनुग्रह में हम बढ़ते हुए जाए। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन, 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 आमीन। प्रभु, हम इस समय परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। एफिशियंस उसका 4 अध्याय पहला वचन से हम पढ़ने वाले हैं। एफिशियंस उसका 4 अध्याय पहला वचन में, एफिशियंस का किताब को आप जितना ज़्यादा हो सके इसका मनन कीजिए। एफिशियंस एक ऐसा अध्याय है जो हमें महिमा में और महिमा में हमें प्रवेश कराता है। तो इसके लिए हमें इस वचन को हम अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तो एफिशियंस में ऐसा हम उसका 4 अध्याय में पहला वचन से पढ़ेंगे हम। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। सबका एक ही परमेश्वर पिता है और जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हाँ, सबके ऊपर, सबके मध्य में और सबके ऊपर है। मैं इस वचन के द्वारा आगे आज बढ़ना चाहूँगा। यीशु मसीह जब धरती पर थे तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया। वो प्रार्थना जो है, आप मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 5वां वचन से हम देखेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं किस तरह हमें प्रार्थना करना चाहिए कर यीशु मसीह जो गॉस्पल में, मतलब सुसमाचार की किताबों में लिखी गई हुई बातों को पौल जो है अपनी पत्री में उसका विस्तार कर कर बताता है। बहुत से बातों को, यीशु मसीह के बहुत से शिक्षणों को जब पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं तो उसे बहुत ही डिटेल वाइज में, बहुत ही क्लियर में बताता है। जब हम उसको 4 सुसमाचारों को जो किताबें उसको और उसकी पत्रियों को हम बार बार जब पढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि पौल जो है पत्रियों को भी पढ़ा हुआ है, उसको मालूम है, और उसके बाद में पुराना नियमों को भी पौल पढ़ा है। इसलिए वो पत्री, जब उसको पत्री लिखने के समय पर उसको जो प्रकाशन मिला, यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन मिला, पिता परमेश्वर के बारे में प्रकाशन मिला, पवित्र आत्मा के बारे में प्रकाशन मिला, वो लिखता है, हर कलीसियाओं को वो लिख कर भेजता है। तो ये जो पत्रियां हैं ये यीशु मसीह के सेवकाई के समय पर बोला हुआ बहुत से वचनों को साथ जुड़े हुए हैं। इसको हम पढ़ने का, बड़े ध्यान से पढ़ने के समय पर ही हमें समझ में आता है। तो कुछ बातें आज हम इन बातों को सीखने वाले हैं जो आज हम देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग जैसे एफिशियंस 4 अध्याय में हम 6 वचन में पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर जो 4 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ चुके हैं, तो परमेश्वर पिता जो है सब में है, सबके ऊपर है और सभी के अंदर है, ऐसा करके ये अनुग्रह हमें मिल चुका। लेकिन अब यीशु मसीह को अगर आप देखेंगे, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई तो वहाँ पर ये हमारे स्वर्ग पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अगर वो प्रार्थना करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कुछ डिसिप्लिन्स को सिखाया,
कुछ डिसिप्लिन्स को हमें रहने के लिए बताया, कुछ सोच, हमारे सोच के अंदर डिसिप्लिन, और कुछ शरीर के कार्य में कुछ डिसिप्लिन्स को हमें करने के लिए कहा गया। तो आज हम वो देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग उस वचन से। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता हाँ, है। तो पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने सोच के ऊपर, शिष्यों की सोच के अंदर काम किया। कपटियों के समान तुम्हारा प्रार्थना जीवन ना हो। कपटी लोग कैसा प्रार्थना करते थे? जोर से चिल्लाकर या रास्ते पे खड़े रहकर। सब कुछ उनका सोच में, दिमाग में ऐसा था, उनके मन में था हमको प्रार्थना जब हम कर रहे हैं तो लोग सुने, हमारी प्रार्थना की आवाज को सुने, ऐसे सब एक सोच के साथ वो प्रार्थना करते थे। तो यीशु मसीह उस बात को वहाँ पर करेक्शन देते हैं कि ऐसा प्रार्थना जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। शिष्यों को सिखाते हैं, क्योंकि शिष्य भी उन प्रार्थना जीवनों को उनकी प्रार्थना, कपटियों की प्रार्थनाओं को देखते थे। तो यीशु मसीह उस प्रार्थना के विरोध करते हैं और उनके सोच के पर शुद्धिकरण लेकर आते हैं। और आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये अपना प्रतिफल पा चुके। इसका मतलब नहीं, हम आज के तारीख में देखते हैं बहुत से, मैं भी चिल्लाकर प्रार्थना करता हूँ। किसी घर जाता हूँ तो कभी आत्मा में, पवित्र आत्मा में जब भर जाते हैं तो हम बहुत जोश में चिल्लाकर वहाँ के बंधनों को तोड़ते हैं। वहाँ पर कुछ डिमोनिक हरकत रहेगा तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है और उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो वहाँ पर हमें ये बताना जरूरी समझता हूँ, चिल्लाकर प्रार्थना करने का समय पर सोच क्या है वो इम्पोर्टेंट है। सोच ये होना चाहिए कि मुझे दिखावट नहीं होना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो एक वॉरफेयर प्रेयर निकलता है, वहाँ पर एक विक्ट्री लेके आने का रहता है। तो वहाँ पर जोर से प्रार्थना निकलता है। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ। हमारे कलीसिया में बहुत से प्रेयर वॉरियर्स हैं, बहुत जोर से प्रार्थना करते हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ। हम यूट्यूब चैनल में भी देखते हैं कि बहुत से दास लोग बहुत जोर जोर से प्रार्थना करते हैं। तो इसका मतलब मैं उनके विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर बात ये बताना चाहता हूँ, उनका प्रार्थना करने में समय पर उनका सोच अगर दिखावट का रहेगा, प्रार्थना में कर रहा हूँ कर कर दिखावट रहेगा, तो हम उसके प्रतिफल पा चुके, हमको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, ऐसा कर कर लिखा है। उस वचन को फिर से पढ़ेंगे हम लोग। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे प्रार्थना का प्रतिफल पा चुके। वो प्रार्थना का प्रतिफल पा चुके। वो प्रार्थना का प्रतिफल कैसा पा चुके हैं? क्योंकि उनका सोच ने ही उनको प्रतिफल देने को, स्वर्गीय प्रतिफल देने के लिए, पिता से आने वाले स्वर्गीय प्रतिफल देने के लिए उनको क्या कर दिया? रोक दिया गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें यह सीखना बहुत जरूरी है कि ऐसे प्रार्थना, जिस प्रार्थना का प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा, हमारा सोच ही जो है हम उस प्रार्थना को रुकावट दे देगा, तो ऐसी प्रार्थनाओं को हम क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करे तो हमारे लिए अच्छा है। हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। हाँ, और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ओके। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हाँ, यहाँ पर दूसरे बात को बता दिया है, प्रार्थना करने के समय पर तुम क्या नहीं करो? बक बक मत करो। मतलब यीशु मसीह उस सीरियस मैटर को बता रहे हैं कि तुम प्रभु के साथ बैठ रहे हो। हम इस धरती पर एक एमएलए होगा या एक प्राइम मिनिस्टर हो, मतलब एक नगर सेवक होगा, उसके सामने आप बक बक कर सकेंगे क्या? नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे।
हम ज़्यादा जोर जोर से बात करेंगे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि हम इस धरती पर कोई अधिकारी के सामने ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जितना हमें बोलना है उतना ही हम बोलेंगे। तो ये स्वर्गीय पिता के सामने जब आप प्रार्थना करेंगे तो हमारा ज़्यादा बोलने के द्वारा, ये दूसरा सोच के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा बोलने के द्वारा वो मेरी प्रार्थना को सुन लेता है। ये ऐसे करके एक सोच हमारे अंदर निर्माण नहीं होना चाहिए। फिर से उस वचन को पढ़िए। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ इसलिए तुम उनके समान ना बनो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हाँ, हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है हमें क्या आवश्यकता है। यही सबसे बड़ा आज खुशी की बात है। हमारे पिता हमें पहले, हमें वो चुना है, हमें बुलाया है, और वो हमारे माँ के गर्भ से उसने हमें देख लिया। उसके पहले ही बाइबल में लिखा है, सृष्टि के निर्माण करने से पहले ही वो हमें चुन लिया। मसीह यीशु में स्वर्ग स्थान पर हमें चुन लिया। ये एफिशिएंस में लिखा है। इतना कुछ होने के बाद में भी मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मांगने से पहले वो जानता है। फिर बाद में यीशु मसीह हमें डिसिप्लिन करते हैं। तो तुम्हें किस प्रकार से प्रार्थना करना, आगे पढ़ेंगे। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हाँ, इस रीति से हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। आगे, हे हमारे पिता, ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा देखिए, नाम पवित्र तेरा माना नाम जाए। पवित्र माना। ये हमारे, फिर से पढ़ेंगे। हे हमारे पिता, ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ, पहला बात देखिए, ये यहाँ पर लिखा है, ये हमारे पिता, आवर फादर, मतलब हम सभी के स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह ने ऐसा ना कहा, तुम ऐसा मत बोलो ये मेरे पिता, ऐसा मत बोलो ये मेरे स्वर्गीय पिता। हमारे स्वर्गीय पिता कर कर यहाँ पर वो एड्रेस करते हैं, यहाँ पर बताते हैं। वो स्वर्गीय स्थान पे, स्वर्ग में है, वो स्थान को बताते हैं, स्वर्गीय बातों को बताते हैं, स्वर्ग स्थान को बताते हैं। और वहां पर पहला वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये हमारे स्वर्गीय पिता। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमारे स्वर्गीय पिता मतलब इस धरती पर जब भी आप प्रभु के चरणों में जाए तो कौन से विचार से हम प्रभु के चरणों में जाए। मैंने पहले दो विचार आपको बता दिया हूं, जिसके हम उस तरीके के विचार में हम नहीं जाना चाहिए। हम प्रभु के पास जाए तो हम अपने हृदय को शांत कर कर, हमारे मन को शांत कर कर एक अकेले स्थान पर, एक अकेले जगह पर हमें बैठना है। और हम जब प्रभु से बातें करें तो हमें विश्वास करना है। पहले बात हमें विश्वास करना है कि हमारा स्वर्गीय पिता हम सबका स्वर्गीय पिता है। जितने भी आत्मा में जन्म लिए हैं, पवित्र आत्मा में जन्म लिए हैं, यीशु के लहू से धुले गए हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता ने उनको चुन लिया है, उन सभी का स्वर्गीय पिता, और हम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। पूरे धरती पर जितने भी भाई बहन हैं यीशु के लहू में धुल चुके हैं। यीशु मसीह के शरीर के हम सब अंग हैं, और वो यीशु मसीह हमारे शरीर, यीशु मसीह के शरीर जो हम अंग हैं, उसका मस्तक यीशु मसीह है, उसका स्वर्गीय पिता। तो वहां पर एकता आती है। मैं पिछले कई दिनों से भाई बहनों का प्रेम के बारे में बता रहा हूँ, भाईचारा प्रेम के बारे में हम सुन रहे हैं, और हमें परमेश्वर से प्रेम करना है उसके बारे में हम सुन रहे हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग रिवाइवल के लिए, पिछली बारिश के लिए रुके हैं। ये पिछली बारिश, पहली बारिश से पहले अब भी आने वाले जो बारिश है, बारिश मतलब पवित्र आत्मा का बेधारी रिवाइवल जो बोलते हैं। रिवाइवल का मतलब है खुद परमेश्वर, पिता, पुत्र, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये तीनों हमारे सिटी को विजिट करेंगे,
हमारे शहर को छुएंगे, वो आएंगे उतर कर, उसको बोलते हैं रिवाइवल। वो जब आए तो हर एक राजा का घुटना टेकता है, हर एक का जबान कबूल करेगा यीशु ही प्रभु है, कोई उसके सामने रुक नहीं सकता। ऐसा एक विजिटेशन, ऐसे एक बरसात हमारे देश में, हमारे पूरे धरती पर होने वाला है। उस विजिटेशन, उस मिलाप जो धरती पर आने वाला है, उसके पहले जो है, हम पूरे जो धरती पर रह रहे हैं, हम सभी भाई बहन, हम सभी जो प्रभु के दास होंगे, विश्वासी लोग होंगे, सब लोग का स्वर्गीय पिता एक ही है। यही हमें एफिशिएंस उसका 4वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका आगे का वचन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, 6वां वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, वहां पर क्या लिखा है? स्वर्गीय पिता जो है, हमें परमेश्वर पिता सभी में है, सभी के ऊपर है वो। हम पढ़ लेंगे वो वचन में, बहुत खूबसूरत वचन है, सिर्फ 6वां वचन। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में, सबके ऊपर और सबके मध्य में, और सब में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबका अगर परमेश्वर, हम सभी का जो स्वर्गीय पिता है, यीशु का वो पिता है, और यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे मित्र हैं, पवित्र आत्मा हमारे इस धरती पर हमारी सहभागिता में है। इतना बड़ा अनुग्रह हम सभी को मिल चुका है। लेकिन हम जो बॉर्न अगेन जो भाई बहन हैं, हमें एक सोच में एक परिवर्तन लेके आना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ ये देखना नहीं है कि हम हमारे इलाके में रिवाइवल आए, हमारे अंबरनाथ में रिवाइवल है। लोग बोलते हैं अंबरनाथ में जो आना, कोई बोलता है कल्याण में रिवाइवल आना, कोई बॉम्बे शहर को पकड़ के बैठा है, और कोई सिर्फ इंडिया में रिवाइवल, इंडिया में एक प्लेटफॉर्म बनेगा रिवाइवल का, आत्मिक जागृति का, ऐसा कर प्रचार करते हैं, मैं सुना हूं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर कोई भी एक देश के बारे में नहीं बोलता है, परमेश्वर पूरे धरती के बारे में बोलता है। मैं पूरे धरती पर अपने बेदारी को डालने वाला हूं। यह पुराने नियम में लिखा हुआ बात है कि मैं अंतिम दिनों में पूरे फ्लैश के पर, पूरे सभी के ऊपर मैं अपनी आत्मा को डालूंगा। वो आ गया, अभी आने वाला नहीं, वो नजदीक में है। और उसके लिए हमारा सोच भी कैसा बनना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह वो उस प्रार्थना को सिखाया, ये हमारे स्वर्गीय पिता, हम सबका स्वर्गीय पिता, हम एक स्वर्गीय पिता के सब लोग बच्चे हैं। उसमें पेरेशिद होंगे, उसमें भविष्यकर्ता होंगे, उसमें इवेंजलिस्ट होंगे, उसमें मिरेकल अद्भुत काम करने वाले होंगे, उसमें पास्टर्स होंगे, उसमें अच्छे क्वायर टीम्स होगा, उसमें अच्छे क्वायर लीडर्स होंगे, अच्छे गीत गाने वाले होंगे, एक बिलीवर होगा जो कलीसिया में सिर्फ पोछा मार रहा था, उसमें एक साफ करने वाला होगा, एक खाना पकाने वाला होगा। सबका वो स्वर्गीय पिता है, सबको वो एक जैसे देखता है। आज लोगों ने उसको भेदभाव कर दिया, लोगों ने एक को ऊपर उठाया, एक को नीचे गिरा रहा है, एक ऐसा बना दिया सबको। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता सभी को एक ही नजर से देखता है, वो किसी को भेदभाव नहीं करता। क्योंकि हम इस देश में जो भी रहते हैं, हमारे बाप दादाओं से हमको मिला है, ऊंच नीच, पैसे वाले अमीर, ऐसे सब हमारे दिमाग में डाल दिया गया, और हमारा कल्चर ने भी ऐसे ही सिखाया, उसी नज़र से हम लोग चल रहे हैं। इसके कारण अगर आज हम देखेंगे कि हम उस स्वर्गीय कल्चर में, उस स्वर्गीय विचारों में हम नहीं आ पा रहे, जो हमारे स्वर्गीय पिता के अंदर था, जो यीशु मसीह उसे इस प्रकट करते हैं, इस तरह प्रार्थना करो, उसके अंदर नहीं पा रहे हैं। हम बॉर्न अगेन हो गए, आत्मा में जन्म हो गया है, लेकिन हमारे अंदर अभी भी बहुत से विभाग हैं। ये परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ गरीब का परमेश्वर नहीं है, अमीर का परमेश्वर नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। हमारा स्वर्गीय पिता सबका परमेश्वर है।
हालेलुया। यीशु मसीह सभी का उद्धार करता है, हमने इसको ऐसा बांट दिया है। इसीलिए जब हम प्रभु के चरणों में हम बैठे तो हम ये हमारे स्वर्गीय पिता ये वर्ड क्यों बोलने को लगाया, इसलिए कि हमारे अंदर से एक भेदभाव निकल कर जाए, हमारे सोच में से काला गोरा ये ब्राउन ये रेड पिंक ये सब कलर्स निकल कर जाए। हमारे देश में भी बहुत से जाति लोग प्रभु में आ रहे हैं, वो हमारे अंदर से वो जातिवाद हमारे बीच में से निकल कर जाए और हम एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो हमारा परमेश्वर स्वर्गीय परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। ये यीशु मसीह हमें दिखाए। जब भेदभाव आना शुरू होता है ना मेरे भाई बहनों, वहां पर ही सारे गड़बड़ियां, सारे वहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को सामने छाती खोल के खड़ा रहना, ये अब बहुत ऐसे विचार है बिलीवर्स लोग में, आत्मिक लोगों के अंदर आज है। तो ये भेदभाव को हमारे बीच से प्रभु हटाना चाहता है। इसलिए वो कहता है ये हमारे स्वर्गीय पिता। तू जो कहां पर है? आसमान में है। मैं दूसरा पॉइंट में आना चाहता हूं, वो है तू जो आसमान में है, मतलब स्वर्ग को दिखा दिया प्रभु ने। क्यों प्रभु ने स्वर्गीय बातों की तरफ लेके गए? हम पढ़ेंगे कोलोसियंस उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। तो यहां पर लिखा है कि हमें स्वर्ग की तरफ यीशु मसीह, यहां पर यीशु मसीह स्वर्ग की तरफ देखने को बोलता है, स्वर्गीय पिता करके बोलता है। यहां पर पौल जो है उसे बहुत अच्छी तरीके से स्वर्ग की तरफ हमारे मन को लगाता है। तो आप देखिए, पढ़िए कोलोसियंस। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ हम क्या रहे? खोज में रहे। अगर हमारे पिता परमेश्वर का एड्रेस जो है स्वर्गीय स्थान का एड्रेस है, तो उसके खोज में हमें रहने के लिए यहां पर सिखाया जाता है। तो यहां पर इसमें ऐसा लिखा है, अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए मतलब हमने अपना जीवन को समर्पित किया कि हम उसके यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमने बैप्टिज्म लिया, हमारे जीवन को हम सरेंडर कर दिए, तो हम मसीह के साथ गाड़े गए और मसीह के साथ हम क्या हो गए? जिलाए गए, ऐसा लिखा है। तो हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। तो आगे का वचन पढ़िए। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है। हाँ, तो जहां पर मसीह विद्यमान है, मतलब यहां पर वो खोज में रहो, स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। यही यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार में दिखाया, किसी बात की चिंता मत करो, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर या खाने के लिए भोजन, ये सब तुम्हारे पिता को पता है, तुमको देना है। एक लॉकडाउन के समय पर हमें एक टेस्टिंग टाइम है, ये हमारा परीक्षा का समय कि हम इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। अगर वो पक्षियों को खिला सकता है, जानवरों को संभाल सकता है, वो घास को अच्छे वस्त्र पहना सकता है, तो हमें प्रभु क्यों नहीं करेगा? हमें भी प्रभु संभालेगा। तो पहले परमेश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। लेकिन पौल जो है उसे और भी प्रकाशन से, रेवलेशन से वो लिखता है। यहां पर आगे पढ़ेंगे। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, वो परमेश्वर के कहां पर बैठा है? दाहिने ओर बैठा है। और पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर हम ध्यान दे। स्वर्गीय वस्तुओं को कौन हमारे लिए बताएगा? ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो स्वर्ग की तरफ देखता है, जो पिता की तरफ देखता है, स्वर्गीय पिता की तरफ देखता है। यीशु मसीह ऐसा प्रेशर करके क्यों सिखाया? यीशु मसीह जब भी वो प्रार्थना करते थे, उनके शरीर के दिनों के समय पर वो आसमान की तरफ देखते थे, हे मेरे स्वर्गीय पिता, ऐसा कर कर प्रार्थना करते थे। वो जब भी उन्हें अद्भुत काम करना था, रोटी को लिए उसे तोड़े और बोला धन्यवाद पिता, ऐसा कर कर तोड़कर उन्हें प्रार्थना किया। तो हमेशा मेरी सुनता है, ऐसा बोलकर उन्हें प्रार्थना किया।
योहान का सुसमाचार में 17वां अध्याय प्रार्थना में बोला कि पूरा जो प्रार्थना हम पढ़ेंगे पिता से वो कैसे बातें करते हैं वो लिखा गया है। अब 17वां अध्याय बाद में पढ़िए, घर पे पढ़िए उसको, 17वां अध्याय पढ़िए। तो आज हम वापस कोलोसियंस 3 अध्याय में आएंगे। वहां पर देखिए दूसरा वचन से हम बोला पृथ्वी की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु पृथ्वी स्वर्गीय कर- वस्तुओं पर। हाँ, मतलब पृथ्वी का बात पर नहीं। ये सब क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर किसी का मन पृथ्वी चीजों पर लगता है, चीजों के ऊपर लगता है, तो वो मूर्ति पूजक है। उसके मन में उसके वो पृथ्वी के चीजों का, अगर वो गरीब हो या अमीर, वो कोई भी क्यों ना हो, या गरीब बोलता है ये चीज मुझे मिला नहीं कर कर रोता है, और अमीर बोलता है मेरे को ये चीज मिल चुका है और उसको संभालने के चक्कर में रहता है। ये दोनों व्यक्ति जो है मूर्ति पूजक हैं। किसके बारे में कह रहा हूं? जो बॉर्न अगेन लोग हैं। ये बाइबल बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। वचन में पढ़कर देखिए, एफिशियंस उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो मूर्ति पूजक, जो मूर्ति चीजों की जो लालसा करते हैं, वो मूर्ति पूजा के समान है, इस प्रकार की लिखा है। पढ़ के देख लीजिए 5वां अध्याय और उसका 5वां वचन। तो अगर ये सारी बातें एक मूर्ति पूजक जैसा है, और वहां पर अगर हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो वहां पर लिखा है वैसे लोगों के लिए मसीह का राज्य में नहीं, एंट्री नहीं है। यीशु मसीह के राज्य में उनको एंट्री नहीं है। तो कितना बड़ा बोल। इसलिए यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया कि तुम्हारा नजर तुम्हारा पिता की तरफ रहे, उसकी तरफ तुम खोज करते रहे, उसको ढूंढते रहे, तो तुम्हारा जो मन जो है इस पृथ्वी की तरफ जाएगा नहीं। पढ़िए 5वां अध्याय, एफिशियंस 5वां अध्याय 5वां वचन से। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। यस, 5वां वचन फिर से एक बार। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर लोभी है, मनुष्य मतलब चीजों की लोभी मनुष्य के पर उसको क्या नहीं है? परमेश्वर का, यीशु मसीह का राज्य में मीरास एंट्री नहीं है। उसको एंट्री नहीं है भाई। तो आज जो है यीशु मसीह क्यों हमें उस जगह की तरफ लेके जा रहे हैं कि तुम स्वर्ग पे, जब ये प्रार्थना ऐसा है कि रोज का प्रार्थना है, हम महीने में एक बार कर लिया नहीं, ये रोज हम प्रभु के चरणों में बैठना है, रोज हमें ये प्रार्थना करना है। और ये प्रार्थना ऐसा प्रार्थना है जब हम पवित्र आत्मा से भर कर प्रार्थना करते हैं, एक शब्द प्रार्थना करने के लिए कभी कभी आधा घंटा तक चले जाता है। स्वर्ग, ये हमारे स्वर्ग पिता, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए मैंने देखा है आधा घंटे से भी ज्यादा मैं एक शब्द उनके ऊपर पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा प्रार्थना करते हुए मैंने देखा है। बहुत सी कलीसियाओं में या बहुत से जगह पर ये पूरा ये प्रार्थना को पढ़ लेते हैं ऊपर से नीचे तक और सोचते हैं उनका प्रार्थना जीवन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। या हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर पूरी हो। उसके आगे जो भी है सारे पढ़ के बाद में बोल देंगे हो गया, आमीन। नहीं, ऐसा अगर कोई आप लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इस तरह सा नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना किया करो। इस प्रकार प्रार्थना किया मतलब ये एक टाइटल है, वो ये हमारे स्वर्गीय पिता एक टाइटल है। तो आप जो आसमान में हैं वो एक टाइटल है, उसके पर बहुत बड़ा पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में लेके जाएगा, वो आत्मा में लेके जाएगा, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। ये प्रार्थना जीवन करते करते लोग स्वर्ग चले गए, प्रभु ने उनको स्वर्ग स्थान पर लेके चले गया। इतना बड़ा अनुग्रह से भरा हुआ प्रार्थना जीवन है वो। सिर्फ वो इसे एक रट्टा की तरह बोलते फिर आमीन बोलना, अगर ऐसा कोई आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। इट्स अ रेवलेशन प्रेयर। इस प्रार्थना के द्वारा बहुत से नए नियम की पत्रियां जुड़ी हुई है, जो मैं एक थोड़ा सा भाग में आपको जोड़कर यहां पर सिखा रहा हूं।
आगे पढ़ेंगे उसी कोलोसियंस 3 अध्याय में उसका 3 वचन से अगर दूसरा वचन में अगर हमने देखा, पृथ्वी की नहीं यहाँ पर लिखा है, तो उसके बाद में 3 वचन में लिखा है हमारा जीवन तो मसीह के द्वारा, हमारा जीवन क्या हो गया, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर में छुपा हुआ है। हमारा जीवन, हम मृत्यु हो गए, मर गए, लेकिन हमारा जीवन क्या है, मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। कोलोसियन 3 अध्याय 3 वचन में ये बात लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रतिदिन रोज हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, ये सारे इस तरह से प्रार्थना करते हैं। देखो, मैं वो प्रार्थना के बारे में नहीं कर रहा हूं जो आप बहुत जोर जोर से चिल्लाकर प्रभु ये चाहिए वो चाहिए ये करके रो दो के ये हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर आप तृप्त हो गए, हाँ मेरा प्रार्थना हो गया। मैं वो प्रार्थना के बारे में नहीं यहाँ पर कह रहा हूँ। मैं यीशु मसीह ने जो डिसिप्लिन सिखाया गया, मैं उस प्रार्थना के बारे में कह रहा हूँ। हम हो सकता है कि हमारे बहुत से प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका होगा, बहुत प्रार्थना के तो उत्तर मिल चुका हो, इसका मतलब ये नहीं कि आगे वो सारे ऐसे ही मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, ऐसा मत आप सोच के रहिए। बाइबल में क्लियर लिखा है कि एफेसियंस में कि हम जब बालक थे तो बालक की तरह चलते थे। 4 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे 14 वचन में, तो उसमें ऐसा लिखा है, हम बालक थे तो हम बालक की तरह चलते थे, लेकिन अब हमें बालक की तरह नहीं चलना है। हमें वचन में जो लिखा है उसको पढ़ना है, उसमें हम पवित्र आत्मा के मन को समझना है, पवित्र आत्मा का अगुवाई को समझना है, और उसके अनुसरण हमें एक पुत्र के समान, यीशु मसीह का हमें पिता के पुत्र के समान, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, हम उसके भाई के समान हम दर्जे में खड़े होकर हम खड़े रहकर हमें बातें करना है, एक बालक की तरह नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, एफेसियन 4 अध्याय 14 वचन। ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों का ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हाँ, मतलब जो झूठे लोगों के झूठे भविष्यकर्ता या झूठे लोगों के उपदेशों को जिससे हम उछाले जाए और गिरे जाए, इससे बचने के लिए हमारा प्रार्थना जीवन यीशु मसीह जैसा सिखाते हैं, पवित्र आत्मा में सिखाते हैं, पत्रियों में कैसा सिखाया गया है, उसी तरह हमारे प्रार्थना जीवन रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमें यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान की तरफ या स्वर्गीय बातों की तरफ हमें क्यों मन लगाने को कहा। तो पहला बात हमने देख लिया कि हमें धरती का जो लालच पे हमारा मन ना जाए, इसके लिए हम आगे हम हमारा स्वर्गीय तरफ हमारा मन रहे, ये इसलिए स्वर्गीय पिता कर हमें सिखाया गया। उसके बाद में अगर हम देखेंगे कोलोसियंस उसका 3 अध्याय में, उसको हम लोग 4 वचन से अगर हम पढ़ते हुए जाएंगे तो वहां पर लिखा है 3 वचन, 4 वचन और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। उसके साथ हम क्या होने वाले? महिमा सहित प्रकट होने वाले हैं। तो महिमा सहित प्रकट होने के लिए तो पृथ्वी के बातों में अगर हमारा मन लग गया तो हम महिमा में प्रकट नहीं होंगे। आज सब लोगों को रैप्चर में जाना है। रैप्चर क्या है? महिमा है। रैप्चर के पहला क्या है? यीशु मसीह में सो जाना है, मतलब मृत्यु आ गए तो सो जाना है। और जो यीशु मसीह में नहीं सोया तो वो महिमा में प्रकट नहीं होगा, वो रह जाएगा। तो यीशु मसीह की ये इच्छा थी, ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी कि लोग जो है इस धरती पर रहें और उनका मन जो है, उनका हृदय जो है इस धरती के लालसाओं में
या व्यभिचार के विचारों में, गंदी बातों में फंसते हुए ना जाए। इसलिए वो रोज परमेश्वर, पिता परमेश्वर को जो स्वर्ग स्थान पे है, स्वर्ग में, वो उन्हें पुकारे, ये हमारे स्वर्ग पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र मत है। ये हमारे वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या है? हमारे शब्द। हम सभी भाई बहन, कलीसिया में सारे भाई बहन को लेकर किसी के प्रति हमारे अंदर नफरत ना रहे, विरोध ना रहे। बाइबल बताती है, याकूब की पत्री 3 अध्याय में अगर आप पढ़कर देखेंगे तो वहां पर लिखा है, अगर तुम्हारे अंदर विरोध और डर रहेगा, तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर, कलीसिया के भाई बहन, तुम्हारे अंदर गड़बड़ियां रहेगी, दुर्काम रहेंगे। और वो दुर्काम, वो गड़बड़ियों को आप उपवास और प्रार्थना से नहीं निकाल सकते। आपको अपने हृदय को जांचना होगा, किसी के प्रति आपके अंदर नफरत है क्या? अगर नफरत या गुस्सा, चिढ़, नफरत या विरोध है, तो वहां पर उसको निकालना पड़ता है। पश्चाताप कर कर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, यीशु मसीह के लहू से, वचन से हमें उस शुद्धिकरण लेना पड़ता है। क्योंकि कई भाई बहन, बिलीवर्स भाई बहन को वो गुप्त पापों में, गुप्त बंधनों में फंसे हुए हैं। उसका 100% कारण मैं बताना चाहूंगा, वो कहीं तो अंदर ही अंदर किसी के प्रति नफरत है, उनको विरोध है, उसके लिए गड़बड़ियां हैं और दुर्काम वहां पर है। इसलिए पहला वर्ड जब बोलते हैं यीशु मसीह, ये हमारे स्वर्ग, मतलब मेल मिलाप को बताते हैं। कलीसियाओं में, आपके खुद के घर में, आपके पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में कोई भी विरोध ना रहे। अगर है, कड़वा है, तो तुरंत ठीक कीजिए, क्योंकि जब आप प्रभु के चरणों में जाएंगे, ये हमारे स्वर्गीय पिता बोलने के पहले, हम सभी के स्वर्गीय पिता बोलने के बाद, पिता चाहता है कि सब लोग एकता में रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे हम आशीषित होते हैं। तो आगे का वचन अगर हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर 5वें वचन में लिखा है, इसलिए वहां पर लिखा है व्यभिचार के बारे में लिखा है, अशुद्धता के बारे में लिखा है। कोलोसियन 3 अध्याय 5वें वचन के में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि व्यभिचार हो गया, अशुद्धता, दुर्काम में, और पढ़िए उसमें, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हाँ, अपने वो अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। हाँ, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, हाँ, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ जो है मूर्ति पूजाओं के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। ये जो है परमेश्वर के क्रोध को उनके ऊपर लेकर आता है। देखो, बॉर्न अगेन हो गए, अनुग्रह में जी रहे हैं, आत्मा में जी रहे हैं, पवित्र आत्मा में जीने का अनुग्रह हमें मिल चुका है। हम परमेश्वर के संतान कर कर कहलाए गए हैं। हमें एक दर्जा मिल चुका है। आप पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा, हमें दर्जा मिल चुका है, हम राजदूत हैं, उसके घर के लोग कर कर हमें यह अनुग्रह मिल चुका है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके ऑपोजिट भी देखना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसी स्वभाव के अंदर फंसे हुए रहेंगे, ऐसे विचारों में, लालसाओं में, धरती पर अवयवों, जो धरती पर उठने वाले अवयवों के अनुसार चलेंगे, मतलब धरती पर उठने वाला अवयव मतलब हमारे मन को, सोच पर जो चलने वाले विचारे हैं, जो धरती के, जो इन सारे बातों में खींचता हुआ जाता है, अगर उसमें चलने वाले रहेंगे तो वहां पर ध्यान से सुनिए, 6वां वचन में क्या लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आज्ञा नहीं मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध आता है। ये ध्यान में रखिए। आज ये कोरोना, लोग, कई दास लोग कहते हैं ये परमेश्वर का क्रोध है कर। मैं ऐसा कहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी परमेश्वर की दया, अनुग्रह, करुणा इस धरती पर है और हम पर अनुग्रह कर रहा है। लेकिन परमेश्वर जो है, हम विश्वासियों के पर वो ध्यान दे रहा है, वो अपने बच्चों पे ध्यान दे रहा है कि हम इन
लॉकडाउन के लिए धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को शुद्धिकरण के लिए अपने आप को समर्पित करें और रोज प्रभु के चरणों में, प्रभु के पास बैठकर स्वर्गीय पिता को ढूंढे और हम कहे, ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र मन है, तू जो आसमान में है, हम उसकी खोज करें। ये सारे धरती की बातें आपके अंदर से निकलता जाएगा। ये मेरे प्रिय बहनों, ऐसा क्यों हमें करना है? मैं आपको आखिरी बात बोलकर ख़त्म करता हूँ। इसलिए कि पिता का सेवकाई, पिता की सेवकाई क्या है? पिता की सेवकाई ये है, हमारे आत्मा प्राण शरीर को यीशु मसीह के आगमन के लिए वो हमें शुद्ध और पवित्र करके रखेगा। उसके आगमन के लिए वो बुलाने वाला सच्चा, वो ऐसे ही करेगा। लेकिन कब करेगा मेरे बहनों? उसे करने के लिए आप एक रूम देना होगा, आप एक जगह देना होगा। आप यीशु मसीह ने जैसा सिखाया उस प्रार्थना की तरफ आपको जाना होगा। पिता को जगह दीजिए, समर्पण कीजिए, फिर आप देखिए कैसे पिता आपके आत्मा प्राण शरीर पे काम करता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि प्रभु हमें इन अंतिम दिनों में प्रभु हमें तैयार कर रहा है उसके पुत्र के लिए। वो हमारा दुल्हा है, यीशु मसीह हमारा दुल्हा, हम उसके दुल्हन है, हमें तैयार कर रहा है। इस तैयारी को तुच्छ मत समझिए, रोज ब रोज तैयार हो जाए। समय दीजिए, प्रभु के साथ बैठने के लिए समय दीजिए, आत्मा में भरते जाइए, पवित्र आत्मा में भरते जाए। प्रभु का आना, प्रभु का आगमन बहुत निकट है मेरे प्रिय भाई बहनों। इन अंतिम दिनों में पिता जो है बहुत बड़ी सेवकाई कलीसिया के साथ कर रहा है, और इस तरह हम जब जगह देते हैं तो बहुत बड़े जागृति, बहुत बड़ा रिवाइवल को हम सामना करने वाले हैं, और हम उसके भाग बन जाएंगे। उस आत्मिक जागृति का हम भाग बनेंगे और हम आशीषित जीवन जीएंगे। अगर आप जरा सोचिए, अगर परमेश्वरी हम पर क्रोधित रहेगा तो हम आशीषित हो सकेंगे क्या? ये धरती पर हमें आशीषित जीवन जीना है, और स्वर्ग में भी हमें प्रभु ने उत्तम बातों को रखा है, और धरती पर भी हमें उत्तम चीज़ रखा है। मेल मिलाप कीजिए, जिनके लिए भी आपके अंदर नफरत रहेगा उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ मेल मिलाप रखिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु हमें एक ऐसा रास्ता बना के दीजिए, हमें मेल मिलाप होने के लिए हमें रास्ता बना के दीजिए। मेरे इस लॉकडाउन के समय पर मुझे प्रभु ने कहीं ऐसे हमारे परिवारों में ऐसे जो लोग थे, हम उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने मुझे वो अनुग्रह दिया और मैं उनके साथ मिलकर बातें करने लगा। हमारे प्रभु ने वो रिश्तों को जोड़ने के लिए अनुग्रह दिया। तब मैं समझा कि परमेश्वर हमसे सभी से चाहता है कि हम एक मेल मिलाप जीवन जिए। धन्यवाद, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन को आशीष किया उसके लिए धन्यवाद। वचन को प्रभु एक दोधारी तलवार है, सभी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए है पिता। इस वचन से हमें आशीष किया उसके लिए धन्यवाद। आपने बोला, मैं नहीं प्रभु, आपने बोला है, और आप हर एक के हृदय में स्थिर कीजिए, मेरे हृदय में स्थिर कीजिए, और हम सब आपके वचन को पकड़कर आगे बढ़े। ऐसा अनुग्रह, प्रार्थना जीवन जो कैसे होना चाहिए यीशु मसीह ने जो सिखाया उसको हम फॉलो करें, ऐसा अनुग्रह दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा और हमेशा बना रहे। आमीन, आमीन।